भाग 11 दीवारों के अंदर का डर। अगले दिन सुबह साहिल की आंख खुली तो वो अपने ही कमरे में था। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन उसकी रूह में अभी भी रात का घना अंधेरा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और उसे हर तरफ वही गीली मिट्टी और लोहे की गंध महसूस हो रही थी। उसने अपने कैमरे को देखा। उसमें बची हुई एक ही तस्वीर थी, खंडहर मंदिर में खड़ा आदित्य और उसके पीछे साहिल की धुंधली परछाई। अब वो परछाई पहले से भी ज्यादा मिट चुकी थी। डरकर साहिल ने उस तस्वीर को जला दिया, जैसे वो सच को मिटा रहा हो। उसने अपनी माँ से बात करने की कोशिश की। माँ, आदित्य, मेरा दोस्त, वो कहाँ है? माँ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। बेटा, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त नहीं है। शायद तुम्हें नींद की जरूरत है। साहिल ने पूरे गांव में हर किसी से पूछा, लेकिन सबने उसे अजनबी की तरह देखा। आदित्य का अस्तित्व मिट चुका था। रात के सन्नाटे में साहिल को फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम बच नहीं सकते। वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखता। दूर कालवन का घना साया गांव पर छाया हुआ था। उसे लगा कि पेड़ उसे घूर रहे हैं। अचानक उसने अपनी ही परछाई में एक अजीब सी हरकत देखी, जैसे वो परछाई हिल रही हो, खुद से बात कर रही हो। उसे अपने हाथों की उंगलियों में अजीब सी सुन्नता महसूस हुई, जैसे जड़ें उसके शरीर में फैल रही हों। साहिल समझ गया, ये श्राप जंगल के बाहर भी उसका पीछा कर रहा था। जंगल उसे धीरे धीरे निगल रहा था, उसकी यादों से, उसकी पहचान से और अब उसकी आत्मा से। उसके दिल में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, वापस जंगल जाने का खिंचाव। वो आदित्य को नहीं बचा पाया था, लेकिन शायद खुद को बचा सकता था, या फिर वो भी आदित्य की तरह उसी रास्ते पर चल रहा था। भाग 12 जंगल का बुलावा। साहिल की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। जिन जड़ों को उसने महसूस किया था, वे अब उसकी त्वचा पर नीली नसों की तरह साफ दिखाई देने लगी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे पीली पड़ने लगी थीं और उसके शरीर में एक अजीब सी कमजोरी थी, लेकिन साथ ही एक भयानक अस्वाभाविक शक्ति भी महसूस होती थी। वो अब सो नहीं पाता था। जब भी आंखें बंद करता तो उसे सपने में वही खंडहर मंदिर, साधु की क्रोधित आंखें और उन सभी लोगों के धुंधले चेहरे दिखाई देते जिन्हें जंगल ने निगल लिया था। हर आवाज उसे पुकारती थी, जिसमें आदित्य की आवाज सबसे ज्यादा साफ थी। आ जाओ साहिल, यही शांति है। गांव के लोग भी उसे अजीब नजरों से देखने लगे थे। उसकी बदलती शक्ल और अजीब बर्ताव ने सबको डरा दिया था। वे उससे दूर रहने लगे थे, जैसे उसे कोई छूत की बीमारी हो। जंगल की तरफ से आने वाला खिंचाव अब असहनीय हो गया था। साहिल अपनी परछाई में एक एक करके खुद को मिटते हुए देख रहा था। उसे मंदिर में पड़ी हुई चेतावनी का मतलब समझ में आ गया था। इस जंगल से निकलने के लिए तुम्हें किसी और को पीछे छोड़ना होगा। उसने आदित्य को पीछे छोड़ा था और अब वही कोई और बन चुका था, जिसकी जगह कोई नया इंसान लेगा। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। एक रात खिड़की से आती हुई धुंध ने पूरे कमरे को भर दिया। फुसफुसाहट अब एक तेज पुकार बन चुकी थी। साहिल ने एक आखिरी बार अपने घर, अपनी माँ और अपने पुराने जीवन की धुंधली यादों को देखा। फिर वो बिना किसी प्रतिरोध के उठ खड़ा हुआ और जंगल की ओर चल दिया। वो अब आदित्य को ढूंढने नहीं जा रहा था, बल्कि उसी में शामिल होने जा। भाग 13, एक नई शुरुआत। कई हफ्ते बीत गए। गांव के लोग साहिल को भी भूलने लगे थे, ठीक वैसे ही जैसे वे आदित्य को भूले थे। कालवन फिर से शांत हो गया था, मानो उसने अपना पेट भर लिया हो और अब अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो। गांव के बड़े बुजुर्ग सिर हिलाते थे और कहते थे कि ये जंगल कभी नहीं थकता। इसी गांव में एक और युवा लड़का था, जिसका नाम राहुल था। राहुल बचपन से ही साहिल और आदित्य का दोस्त था। वो उन पुरानी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था और अपने दोस्तों के अचानक गायब होने के रहस्य को सुलझाना चाहता था। गांव वालों की तमाम चेतावनियों के बावजूद एक दिन उसने भी जंगल में जाने का फैसला कर लिया। शाम का समय था जब उसने कालवन में कदम रखा। जंगल शांत और सुंदर लग रहा था, जैसा कि उसने कहानियों में कभी नहीं सुना था। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे आ रही थीं। राहुल को लगा कि गांव वाले बेवजह ही इस जंगल से डरते हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और अंदर गया, उसे जमीन पर एक टूटा हुआ कैमरा मिला। ये साहिल का कैमरा था। उसने उसे उठाकर देखा। कैमरे में सिर्फ एक ही तस्वीर बची थी, खंडहर मंदिर की, जिसमें साहिल का चेहरा पूरी तरह से मिट चुका था। लेकिन उस धुंधली तस्वीर में एक नई परछाई दिखाई दी, राहुल की परछाई। अचानक हवा में वही पुरानी अजीब सी ठंडक फैल गई। पेड़ों के पीछे से एक फुसफुसाहट आई। राहुल, इधर आओ। ये साहिल की आवाज थी। और उस दिन गांव वालों ने एक और कहानी को जन्म लेते हुए देखा। भाग 14, नई पगडंडी और पुराना डर। राहुल के कानों में साहिल की आवाज गूंजी, राहुल, इधर आओ। वो डर से वहीं जम गया। उसके हाथ में साहिल का कैमरा था, जिसकी तस्वीर में उसकी अपनी परछाई साफ दिखाई दे रही थी। जिस जंगल को वो शांत और सुंदर समझ रहा था, वो अचानक भयावह लगने लगा। हवा में गीली मिट्टी और लोहे की वही पुरानी गंध लौट आई। सूरज की रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई और धुंध ने सब कुछ अपनी आगोश में ले लिया। पेड़ों के बीच से फुसफुसाहटें आने लगी, जो अब केवल एक आवाज नहीं थी, बल्कि सैकड़ों हजारों लोगों की आवाजों का शोर था। वे सब उसे पुकार रहे थे, बुला रहे थे।
राहुल ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा जैसे पेड़ों की जड़ें खुद ब खुद रास्ते में आ रही हों। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, उसे पेड़ों की छाल पर खून से लिखे नए संदेश दिखाई देने लगे। एक को बचाओगे तो दूसरा चला जाएगा, जिससे प्यार करते हो वही तुम्हें यहाँ बुलाता है। अचानक उसे झाड़ियों में हलचल हुई और वही बूढ़ा आदमी सामने आ खड़ा हुआ, जिसकी आंखें सफेद थीं और शरीर फटे पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ था। लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसके पीछे साहिल और आदित्य की परछाइयां खड़ी थीं, जिनके चेहरे भावहीन थे और आंखें पीली पड़ चुकी थीं। बूढ़े ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार तुम भी यहाँ आ ही गए। लालच या डर नहीं, बल्कि दोस्ती का लालच तुम्हें यहाँ खींच लाया है। राहुल को अब ये कहानी सिर्फ श्राप की नहीं, बल्कि एक जटिल जाल की लग रही थी। उसने बूढ़े से पूछा, ये सब क्या है? ये जंगल ऐसा क्यों है? बूढ़ा एक पुरानी जड़ पर बैठ गया और बताने लगा, ये जंगल सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक जेल है। सैकड़ों साल पहले जिस साधु की गुफा में सोना था, वो असल में एक ताला था। उस सोने से एक बुरी आत्मा को बंद किया गया था, जो इस दुनिया को खत्म कर सकती थी। गांव वालों ने जब वो सोना चुराया तो उन्होंने ताला तोड़ दिया। साधु ने मरने से पहले अपनी तपस्या और अपनी आत्मा की शक्ति से इस जंगल को उस ताले की चाबी बना दिया। अब जो भी यहाँ आता है, जंगल उसकी आत्मा को उस बुरी आत्मा के लिए एक दीवार बना देता है। तुम्हारा दोस्त साहिल, उसने आदित्य को पीछे छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो खुद एक नई चाबी बन रहा है। राहुल का शरीर सदमे से सुन्न हो गया। उसके पीछे खड़ी परछाइयां धीरे धीरे उसके पास आने लगी। भाग 15 खंडहर का रहस्य। भागते भागते राहुल खंडहर मंदिर तक पहुंच गया। हवा में अब कोई गंध नहीं थी, सिर्फ भयावह सन्नाटा था। मंदिर के अंदर का शिवलिंग पहले से ज्यादा काला और बड़ा लग रहा था। उस पर टपकता हुआ लाल तरल अब सिर्फ खून नहीं, बल्कि एक भयानक ऊर्जा का प्रतीक था। दीवार पर लिखी चेतावनी भी बदल गई थी, अगर तुम बचकर जाना चाहते हो तो एक और ताला ले आओ। ये नई चेतावनी पहले से ज्यादा डरावनी थी। राहुल समझ गया कि जंगल सिर्फ आत्माओं को नहीं निगल रहा था, बल्कि उन्हें किसी और चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा था। तभी उसे शिवलिंग के पीछे एक दरार दिखी। उस दरार से एक धुंधली राक्षसी आकृति झांकने की कोशिश कर रही थी। उसके सामने साहिल और आदित्य की आत्माएं खड़ी थीं। वे उसे घूर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ अथाह दुख था। साहिल की परछाई ने धीरे से अपने हाथ में पकड़े हुए कैमरे की तरफ इशारा किया, जिसमें राहुल की तस्वीर बन चुकी थी। राहुल समझ गया कि उस तस्वीर में सिर्फ उसकी परछाई नहीं, बल्कि उसकी आत्मा भी कैद हो चुकी थी। भाग 16 श्राप का सच और अंतिम विकल्प। तुम कहाँ जाओगे? पीछे से बूढ़े की आवाज आई, इस जंगल ने तुम्हें चुन लिया है। हर उस इंसान को जो अपने दोस्त को बचाने आया, उसने चुना है। राहुल ने पलटकर देखा, बूढ़ा अकेला था। उसकी आंखों में अब कोई क्रूरता नहीं, बल्कि एक गहरी उदासी थी। मैं भी इसी जंगल में फंसा हूं। मैंने भी अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी और को धोखा दिया था। यह जंगल एक चक्र है। तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन इसकी कीमत किसी और को चुकानी पड़ेगी। और वो कीमत केवल उसकी आत्मा नहीं, बल्कि गांव में आने वाला एक नया इंसान होगा, जिसकी आत्मा इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर सकती है। राहुल को अब सब कुछ साफ साफ समझ आ गया था। ये सिर्फ एक श्राप नहीं था, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया थी जो उस बुरी आत्मा को बाहर आने से रोक रही थी। जंगल लोगों को नहीं मार रहा था, बल्कि वो उन्हें उस भयावह बुराई से बचाने के लिए एक ढाल बना रहा था। साहिल ने आदित्य को छोड़कर खुद को उस चक्र में फंसा लिया, और अब राहुल की बारी थी। उसके सामने दो रास्ते थे। एक, वो भाग जाए, गांव लौटकर एक नया जीवन शुरू करे, लेकिन इस डर के साथ कि वो उस बुरी आत्मा के लिए रास्ता खोल रहा है और किसी और को इस जंगल में आने के लिए मजबूर कर रहा है। दो, वो यहीं रुक जाए, अपनी आत्मा को इस जंगल का हिस्सा बना ले, हमेशा के लिए इस बुरे चक्र को रोक दे और अपने दोस्तों की तरह इस ताले का एक हिस्सा बन जाए। शिवलिंग के पीछे की दरार तेजी से फैल रही थी और बुरी आत्मा का साया और भी स्पष्ट हो रहा था। उसे लगा कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। उसे एक फैसला लेना था, अपने डर पर जीत पाकर या उसे गले लगाकर। भाग 17 कालवन का नया रक्षक। राहुल ने आंखें बंद कर ली। उसने अपने दोस्तों साहिल और आदित्य के चेहरों को याद किया, उनकी हंसी को याद किया। फिर उसने अपनी आंखों को खोला। उसके अंदर का सारा डर गायब हो चुका था। उसकी जगह एक शांत संकल्प ने ले ली थी। वो धीरे धीरे शिवलिंग के पास गया, जहां से वो भयावह शक्ति बाहर आने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना हाथ शिवलिंग पर रख दिया। अचानक उसके शरीर में एक तेज बिजली दौड़ गई। उसकी आत्मा, उसकी चेतना, सब कुछ जंगल की जड़ों में समाने लगा। उसे अब हजारों आवाजें सुनाई दे रही थीं, साधु की, आदित्य की, साहिल की और उन सभी लोगों की जो इस जंगल का हिस्सा बन चुके थे। वे सब उसे स्वागत कर रहे थे। शिवलिंग से एक तेज रोशनी निकली, जिसने पूरी दरार को भर दिया। वो राक्षसी आकृति वापस पीछे हट गई। जंगल का माहौल पूरी तरह से बदल गया। धुंध छट गई और सूरज की किरणें फिर से पेड़ों से छनकर नीचे आने लगी। जंगल शांत हो चुका था। अगली सुबह गांव के लोग जब अपनी खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे, तो उन्हें जंगल पहले से कहीं ज्यादा हरा और सुंदर लग रहा था। बूढ़ा आदमी अब गांव में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी जगह एक नया इंसान गांव के बाहरी छोर पर खड़ा था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वो एक शांत लेकिन सतर्क रक्षक था।
कालवन अब एक श्रापित जंगल नहीं बल्कि एक रक्षक जंगल बन चुका था, जिसकी कीमत गांव के लोग जानते थे और उसे चुकाना भी जानते थे। ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, बल्कि बस एक नए अध्याय की शुरुआत।